दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कांड बाहर आ गया है। वीडियो दिखाकर पुलिस ने आप को एक्सपोज कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता आधी रात क्या करते हैं, पुलिस ने सब कुछ बता दिया है। दर्शकों, हार देख आपके नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि वो कैसे भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। चुनाव आयोग और पुलिस उनके खिलाफ काम कर रही है। हार देख अरविंद केजरीवाल अभी से ही ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव बाद भी वो यही करने वाले हैं। शायद इसलिए वो अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली ने जो वीडियो एक्स पर शेयर किया है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस का एक जवान गाड़ियों के लंबे काफिले का वीडियो बना रहा था। उसी वक्त जब वो आतिशी के दो समर्थकों के पास पहुंचा तो उनमें से एक समर्थक सागर ने वीडियो बना रहे पुलिस वालों पर हाथ उठा दिया, जिससे उनका मोबाइल नीचे गिर गया। दर्शकों, आपके नेता इतने बेखौफ हैं कि वो पुलिस वालों पर ही हाथ उठा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हैं। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कैसे संजय सिंह को भी पुलिस ने कर दिया है एक्सपोज और कैसे हार देख अरविंद केजरीवाल भी जनता को भ्रम जाल में फंसाने चले थे, लेकिन लोगों ने उन्हें भी दिया है करारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जब चुनाव हार रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास कई अलग अलग सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट रहती है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अरविंद केजरीवाल दावा कर देते हैं कि सर्वे में उनकी सरकार बन रही है। उनके पास आईबी की रिपोर्ट भी होती है, जैसा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था। दर्शकों, आपके नेताओं का ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से जनता के मन को धोखे में रखकर वोट पा लिया जाए। इस बार भी आपके नेता वही कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिर वही प्रपंच करना शुरू कर दिया है, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, वैसे ही वो घिर गए और लोगों ने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया। अरविंद केजरीवाल को लगा कि वो लोगों को भ्रम जाल में फंसा लेंगे, लेकिन वो खुद ही गिर गए हैं और अब उनकी भारी फजीहत हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दावा किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी दिल्ली में गुंडागर्दी कर रही है और लोग इन्हें इसलिए वोट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि पूरी दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली वाले बीजेपी की गुंडागर्दी से बहुत गुस्से में है, वो ऐसी दिल्ली नहीं चाहते। पूरी दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि हम शरीफों की पार्टी को वोट देंगे, गुंडों को वोट नहीं देंगे। सर्वे वाली कुछ एजेंसीज का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के वोट इस वजह से और कम हुए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आंधी चल रही है और बीजेपी की सीटें लगातार कम हो रही है। अमित शाह बौखला गए हैं और अब बीजेपी के इशारे पर पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई न की जाए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपका कहना है कि दिल्ली में कुछ चुनिंदा विधानसभा सीटों को बीजेपी ने टारगेट किया है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी हार को देखकर बौखला गई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब झूठे आरोप लगाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर जनता केजरीवाल पर टूट पड़ी है। अब आपको बता दें कि जनता ने क्या कुछ लिखा है। अरविंद केजरीवाल के सर्वे वाले ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए जयवीर सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली वाले आपके भ्रष्टाचार से बहुत गुस्से में है, वो ऐसी दिल्ली नहीं चाहते। पूरी दिल्ली में लोग कह रहे हैं हम शरीफों की पार्टी को वोट देंगे, भ्रष्टाचार को वोट नहीं देंगे। क्या ये सच है केजरीवाल जी? आपके सूत्र क्या कहते हैं? तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर रहेगी। वहीं सुमित नाम के यूजर ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए लिखा है
कि 20 राज्य में उनकी सरकार है, हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। आप महान है प्रभु। तो वहीं एक यूजर ने लिखा है कि आप आईबी वालों ने दी होगी। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि चिंता मत करो, 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आखिर कैसे आपके नेता लोगों को गुमराह करते हैं, लेकिन अब जनता सब जानती है। आपको याद होगा कि गुजरात चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके पास आईबी की रिपोर्ट है कि बीजेपी गुजरात हार रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। इस बार भी दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत देख अरविंद केजरीवाल सर्वे रिपोर्ट वाली कहानी लेकर आए हैं। हार देख अरविंद केजरीवाल इतने परेशान हैं कि वो क्या बोल रहे हैं उन्हें भी समझ नहीं आ रहा होगा। दर्शकों, दिल्ली में जो माहौल है उससे अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि इस बार उनकी पार्टी की विदाई तय है, इसलिए अब वो वही काम कर रहे हैं जो विपक्षी नेता हार से घबरा कर करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये साबित कर दिया है कि इस बार बीजेपी की जीत होने वाली है, इसलिए वो अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल पर पीएम मोदी की वो कहावत एकदम सटीक बैठती है कि झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करने का काम करो और वोट हासिल करने की कोशिश करो। यही काम करते आए हैं अरविंद केजरीवाल। जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उसी के साथ गठबंधन कर लिया और अब उसी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल को आप मौकाटेरियन भी कह सकते हैं, जो मौका देखकर पाला बदल लेते हैं। लेकिन अब जब दिल्ली में मतदान आने वाले हैं तो अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग और भारत की जननी कहे जाने वाले भारत की चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने में लग गए हैं। दर्शकों, चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि जब आपको जनता नकार देती है तब आप उन्हें कोसने लगते हैं और जब आप जीत जाते हैं तो खुशी खुशी परिणाम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिर से जनता को गुमराह करने में लग गए हैं। दर्शकों, फिर से अरविंद केजरीवाल काम पर नहीं, संविधान और उसकी संस्थाओं को बदनाम करके चुनाव जीत लेना चाहते हैं। दरअसल आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस लिया है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा की लीड मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझे एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो आपको वोट देते हैं, लेकिन पता नहीं कहां जाता है। चुनाव की मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बहुत गड़बड़ है। इन लोगों ने इन मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि सूत्रों से पता चला है कि ये मशीनों से 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। आप इतना जमकर वोट देना, एक एक वोट झाड़ू को देने के लिए निकलना चाहिए, ताकि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। हर जगह 10% से ऊपर की लीड दे देना, इतना जमकर वोट डालना कि हम इनकी मशीनों के ऊपर जीत जाएं। मशीनों से पार पाने का यही एक तरीका है कि आप खूब जमकर वोट डालें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से जो सीख मिली है, हमने उससे ये तय किया है कि हम 5 फरवरी की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की 6 जानकारी डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। तो देखा आपने कैसे एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में 10% वोट की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप उनसे सबूत मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएंगे। आपके नेता सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं और कुछ नहीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और साथ ही दिल्ली को शिक्षा में देश का नंबर 1 राज्य बना दिया है। लेकिन बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को गुमराह करना जानते हैं। दर्शकों, सच बात तो ये है कि जो लोग दिल्ली के भीतर अपने आप को शिक्षा का ध्वजवाहक कहते थे, उन लोगों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोगों को भ्रमित कर रहे थे और भ्रम में डालते हुए अब चुनाव भी आ गए। जो लोग कहते थे कि जी हम दिल्ली को बदलने आए हैं, वो सिर्फ अपना हाल बदलने में
और पार्टी के फंड का फिगर बदलने में लग गए हैं। समझने की जरूरत तो ये है कि जनता चाहती थी कि दिल्ली का एक ऐसा विकास हो कि एक नजीर बन जाए, लेकिन देखते ही देखते हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी रोटी सेकते रहे और जनता गुर्बत के दिन जीती रही। आम आदमी पार्टी का हमेशा से ही सोचना था कि हम कुछ अलग करेंगे, लेकिन अलग वो कहीं कुछ भी नहीं कर पाए, उल्टा भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे रह गए। दर्शकों, दिल्ली में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जिनके अपने शीश महल होते हैं उन्हें गरीब की झुग्गियों और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों दिखाई नहीं देते। मोदी ने कहा कि एक तरफ भाजपा आपकी कमाई बढ़ा रही है, बचत बढ़ा रही है, वहीं आपदा ने दिल्ली वालों का जीना मुश्किल करके रखा है। मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि आपदा ने दिल्ली को बीमारियां दी हैं। दूषित हवा से ही दिल्ली वालों को हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान होता आ रहा है। खांसी, जुकाम, फेफड़ों और सांस की बीमारियां दिल्ली में बढ़ती जा रही हैं। यमुना जी का बुरा हाल हो गया है। गंदा पानी पीने से भी आए दिन यही बीमारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जैसे केजरीवाल की इस सरकार ने यमुना मैली की है, उसी तरह शिक्षा में रिश्वतखोरी और ऑर्गेनाइज्ड भ्रष्टाचार किया है। इस बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। इसमें भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान और उनके सेक्रेटरी कथित तौर पर शामिल दिखे। गौरव भाटिया ने आगे दावा किया कि स्टिंग में सहीराम पहलवान के सेक्रेटरी गौरव भाटी उनके नाम पर रुपए लेते नजर आए। यही नहीं, विधायक सहीराम पहलवान खुद कहते हैं कि इस व्यक्ति से बात करो। ये भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल के नाक के नीचे हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये उनके ही इशारे पर हो रहा हो। गौरव भाटिया ने ये भी आगे कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में बात होती है दिल्ली के बच्चों को रोबोटिक्स पढ़ाने की। इसके लिए एक करिकुलम लाने की बात होती है। विभिन्न जगहों के वीडियो सामने आए हैं। कहीं 2200 रुपए प्रति बच्चा तो कहीं 1500 रुपए प्रति बच्चे का हिसाब लिया जा रहा है। दिल्ली के कुल 20 लाख बच्चे हैं, इसीलिए ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कितने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होगा। गौरव भाटिया ने दावा किया कि इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की सरकार ने कितने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। विधायक सहीराम पहलवान जो संसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। किसी पत्रकार ने अपनी जान पर खेलकर ये स्टिंग ऑपरेशन 9 महीने तक किया था। इसमें आपको नोटों की गड्डियां भी नजर आएंगी। इस भ्रष्टाचार के तार आतिशी तक जाते हैं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि ये आरोप मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये स्टिंग ऑपरेशन लगा रहे हैं। इनमें जो भी बड़े नाम हैं, उनमें आतिशी का नाम भी शामिल है। ये विधायक आतिशी के सचिवालय में जाता है और कहता है कि आतिशी जी से बात करा देना, बड़ा जरूरी बात करनी है। सवाल यह है कि क्या ये रिश्वत आतिशी और केजरीवाल तक जाती है? कुल मिलाकर इसमें सहीराम पहलवान, आतिशी और मनीष सिसोदिया का भी नाम आता है। तो देखा आपने कैसे इस मामले में भी आम आदमी पार्टी अब घिर गई है। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। एक बार फिर आपकी चालबाजी फेल हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग आपके कार्यकर्ताओं को डरा और धमका रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि इन आरोपों की कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि आपके कार्यकर्ताओं को धमकाने और परेशान करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों के संबंध में, जैसा कि पुलिस ने बताया है, साथ ही उनके कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन पर अधिकांश मामलों में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। वहीं इससे पहले संजय सिंह ने भी कहा था कि संसद के 100 मीटर के पास एक झुग्गी में आपके कार्यकर्ता प्रचार करने गए थे, जहां बीजेपी के लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इस पर जवाब देते हुए डीसीपी नई दिल्ली के एक्स हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया गया है। इसमें पुलिस की ओर से कहा गया है कि अभी तक हमें कोई शिकायत नहीं दी गई है। अनुरोध है कि आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए पीड़िता की ओर से औपचारिक तौर पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जाए। सवाल है कि जब आप किसी मामले को लेकर पुलिस में शिकायत ही नहीं देंगे, तब पुलिस और चुनाव आयोग कार्रवाई कैसे करेगी? आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।